तो जैसा मेरे ख्याल में 14/9 की बात है ये, 2020 में 14/9 की घटना है जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में हुआ। तो उस पे मैं एक रोशनी डालना चाहता हूँ महिलाओं के लिए, और या पर्टिकुलर ये सोचिए कि छोटी जातियों के ऊपर ही क्यों ऐसा होता है। तो वहाँ एक मनीषा नाम की लड़की के साथ ये कि इस तरह का गुंडागर्दी हुई। तो उसके मेरे अपने भाव हैं इसमें कि जो मैं समझता रहा वही मैंने इस कविता के द्वारा दर्शाया है। सपने में कल आई मनीषा, टपक रहे थे आंसू, बोली क्या तुम नहीं जानते बाबा मैं रोती हूँ क्यों। मैंने कहा मैं नहीं जानता इन अश्कों की भाषा, बोली मैंने कहा मैं नहीं जानता इन अश्कों की भाषा, मुझसे किसी की बेटी की आंखों में आंसू देखा नहीं जाता। 14/9 को 4 गुंडों ने खेला हवानियत का खेल मेरे साथ, मैं तो चारा लेने गई थी खेत में, एक सामंती गुंडे ने पकड़ा मेरा हाथ। ऐसा देख मैं चिल्लाई जोर से, कोई नहीं था मेरे साथ। इतने में आकर गुंडे भड़वे 3, बाज की जो चिपटे, चील कौवे से छाए मुझ पर बिना किसी के डर खटके। मैं समझी थी हिंद में होगा कोई मेरा। वो कह रही है कि मुझे मेरे जो भाव हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि शायद वो लड़की ये समझ रही होगी इसमें कोई मेरा हमदर्द भी होगा तो मुझे छुड़ा लेगा इनके हाथों से, लेकिन नहीं। मैं समझी थी इनमें होगा कोई मेरा, मैं मुकाबले में रही अकेली, उन चारों ने मुझे घेरा। मैंने टक्कर दी थी बड़े जोर की, हत्यारा रामराज का दीवाना, बहुत दूर थे मेरे अपने हर दिल अजीज जमाना। लगा कि शायद मेरे चाहने वाला यहाँ कोई नहीं है और मैं अकेली उनको टक्कर दे रही थी, खूब मुकाबला कर रही थी। लेकिन क्या हुआ, मेरी रीढ़ तोड़ दी गर्दन ऐठी, मेरी रीढ़ तोड़ दी गर्दन ऐठी, मेरी अस्मिता को छीन लिया, सम्मान समाज में रहा नहीं, मनोबल से भी हीन किया। फिर बेहोश हुई। तो इतना सब होने ऊपर वो लड़की जो है बेहोश हो गई। वो मैं बेहोश हुई, कुछ ज्ञान नहीं, 4 ही थे या कुछ और। मैं बेहोश हुई, फिर कुछ ज्ञान नहीं, 4 ही थे या कुछ और। सत्ता ताल तलैया पानी उनका, गाय भैंस भी उनके ढोर। तो उसका मानना है कि सारी चीज़ें गांव में उन्हीं की होती हैं, तो मुझे बचाने कौन आता। मैं बेहोश हुई, फिर कुछ ज्ञान नहीं, 4 ही थे या कुछ और। सत्ता ताल तलैया खेती पानी उनका, गाय भैंस भी उनके ढोर। काम काज भी तो वही देते हैं, काम काज भी उन्हीं के यहाँ करना पड़ता है। वो ताज़ी चीज़ें देते हैं, मजदूरी के कुछ दिन पैसे दे देते हैं, या कहते हैं जब साख आएगी, जब खेती उठेगी तो तब देंगे। अब ऐसे में क्या होगा उस गरीबों का, तो वही वो उस पर उसने डालने की कोशिश कर रही है। भाव मेरे हैं, गाय भैंस भी उनके ढोर, कामकाज भी तो वही देते हैं, सभी गाँव में उनका जोर। एहसान तुम्हारा होगा बाबा, एहसान तुम्हारा होगा बाबा, मेरा ये संदेश देश तक पहुंचा देना, चाहे रहो नगर के किसी कोने में, पर किसी गांव में नहीं रहना। गांव में तो वही उसी का रहना ही बेहतर है, वही गुजारा कर सकता है जिसके अपने खेती पानी हो, कोई आमदनी का साधन हो। लेकिन आमदनी का उसका साधन भी होगा, फिर भी उन्हीं लोगों का जोर होता है, उन्हीं का लठ दिखाई देता है, फिर भी उन्हीं के कुएं से पानी भरना, उन्हीं के आंगन से काम लेना, झाड़ू टोकरी करना, बर्तन भरने मारना, या गाय भैंस चराना, या वगैरह वगैरह खेती बाड़ी उनकी काटना। तो जैसा भी होगा वो वही उन्हीं का जोर होता है। तो आगे कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये धर्म ज्ञान का हमको पाठ पढ़ाते हैं, ये चीज़ें सब हमारे लिए हैं। लेकिन इनमें देखा जाए तो शायद आप लोग सभी जानते हैं कि ये कितनी बेटी बचाते हैं और कितनी बेटी पढ़ाते हैं। धर्म ज्ञान की बातें हमें सुना देते हैं, हमारे जो जानते हैं। मंदिर में भी कहते हैं भगवान पर भरोसा करो, वो सब नैया पार लगाएगा, और हमारे इंतज़ार करते हैं कि 2 पैसे उसमें डाल के जाएगा, मंदिर में डाल के जाएगा। तो ये कैसा धर्म है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ धर्म ज्ञान का हमको पाठ पढ़ाते हैं और मजलूमों के आशियाने में ये निस्दिन आग लगाते हैं, मजबूरी का फ़ायदा ये उठाते हैं और हमें धर्म ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं। जो शादी करके छोड़ दें, जो शादी करके छोड़ दें, वो बेटी की इज्जत क्या जाने, हराम का खाना, झूठ बोलना, वो समाज के रिश्ते क्या जाने। ये राजनीति का दौर है और राजनीति में सब देख रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं लेकिन उन पे कोई एतराज़ नहीं उठाता, उनके लिए तालियां बजाते हैं मंच पे। और वो बेटी बचाओ हमको धर्म ज्ञान का हमको पाठ पढ़ाते हैं। जो शादी करके छोड़ दे, वो बेटी की इज्जत क्या जाने, हराम का खाना, झूठ बोलना, समाज के रिश्ते क्या जाने। इसलिए मैं हार गई हूँ बाबा, इस राम राज के हिंदू से, ये सिंधु से हिंदू नहीं बना है, ये मैं हारी हूँ काफिर हिंदू से। तो ये जो हिंदू शब्द है ये सिंधु घाटी से आया है। तो वो जो यूनान से आने वाले थे वो अपनी भाषा में इसको स को है बोलते थे, लेकिन यहाँ इन्होंने अनाड़ियों ने इतने विद्वान हैं, यहाँ पे व्याकरण के जानने वाले हैं, लेकिन ये इसका अर्थ नहीं जानते, इन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं है। जबकि इतिहास में आया है कि ये शब्द उनका दिया हुआ है, स से है शब्द जो दिया है। सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा, लेकिन हिंदू का इन्होंने हिंदू बना दिया, जबकि हिंदू का अर्थ सही मायने में होता काफिर, नास्तिक। तो चाहे ये एक तरह से बद्दी से बद्दी गाली के तौर पर इसका अर्थ लगाया जा सकता। जो नास्तिक है उसका तो कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसलिए वो कह रही है कि मैं सिंधु से हिंदू नहीं बनी हूँ, मैं हारी हूँ काफिर हिंदू से। हिंदू का अर्थ है काफिर। दूरदृष्टि संतराम की सामंतों से कहती है, दूरदृष्टि संतराम की सामंतों से कहती है, मेरी बेटी मनीषा मेरी आँखों में बसी रहती है। बेटी का सपना एक दिन रंग दिखाएगा, इंसाफ के लिए शहीद हुई है, ये कभी न खाली जाएगा। ऊपर से मुंह कर थूका है, ऊपर को मुंह करके थूका है, वो सीधा मुंह पर आएगा। अक्सर कहा जाता है कि ऊपर को मुंह थूकते हैं, मुंह करके थूकते हैं, वो सीधा मुंह पे आता है। तो मुंह पे आता है तो जो जैसी करनी वैसी भरनी से इसका तात्पर्य है कि उन्होंने जैसा किया ऐसा एक दिन भुगतना पड़ेगा। अंधभगत सत्ताधारी पाखंडी ये बनता है महाज्ञानी। देखिए राजनीति में ये महाज्ञानी है। अंधभगत सत्ताधारी पाखंडी बनता है महाज्ञानी, और पत्थरों में भगवान ढूंढता बुद्धि से है अज्ञानी। कहता मेरे दिल में बैठा और मंदिर में भगवान ढूंढता, और ये भी कहता मेरे दिल में बैठा है भगवान। 15 दिन तक सफदरजंग में मैंने नहीं आँख खोल कर देखी, 15 दिन तक सफदरजंग में मनीषा ने नहीं आँख खोल कर देखी। पुलिस प्रशासन ने अंधेरी रात में तेल डालकर उसी खेत में 29/9 को किसी लाश और की फूंकी। मेरी लाश नहीं आई गाँव में, कह रही है सपने में, मेरे सपने में आके कह रही है मेरी लाश नहीं आई गाँव में। यह चर्चा एकदम झूठी, परिवार रहा दर्शन का प्यासा, मैं रह गई दर्शन की भूखी। किसी को रात को बुलाया भी नहीं, और रात को 2-2:30 बजे के तेल डाल के वो क्या कहते हैं, तेल डाल के या पेट्रोल डाल के उसमें आग लगा दी, परिवार तक नहीं गया। यही बात बताने आई हूँ मैं बाबा, यही बात बताने आई हूँ मैं बाबा। इस दलित जीवन की गाथा एक दिन हर घर में होगा ऐसे ही, दो दलित अनुसूचित नहीं जागा। मैंने गहराई से जान लिया है, दलितों के लिए कह रही है कि इसका अंतिम पहलू बस यही है जो मैं बता रही हूँ। मैंने गहराई से जान लिया है जीवन का हर पहलू, तुम सबको बतला देना बाबा, मैं रोती हूँ क्यों। कल सपने में आई मनीषा, टपक रहे थे आंसू, बोली क्या तुम नहीं जानते बाबा, मैं रोती हूँ क्यों।